नमस्कार दोस्तों प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक है लगभग आपका यहाँ पे है 2 से 2.5 फीट के आसपास। ये क्या हो गया, सेटल हो गया है, मतलब ये क्या हो गया, दब गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, पूरा क्रैक हो गया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है कि भाई आप जब भी कभी घर बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, नहीं तो क्या होगा भाई, ब्रिक जो है जैसे कि देख रहे हैं ये पूरी तरीके से दब गया है और दब के नीचे चला गया है। और कुछ चीज़ आपको हम जानकारी दूंगा जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप देखेंगे एक्चुअल इसकी जो ज़मीन लेवल है, ज़मीन लेवल से अगर हम इसकी बात करें प्लिंथ लेवल की, तो यहाँ से इस लेवल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 5 फीट तक आ ही जाएगा ज़मीन का लेवल से। लेकिन जो है इस लेवल से इस लेवल तक, लेकिन कैसे देखिए, ये 1 फीट, ये 1 फीट 2 फीट, यहाँ 3 फीट, ये 4 फीट और ये पूरा ज़मीन 5 फीट। लेकिन यहाँ जो रोड बनाया गया था इस रोड लेवल से ऑलमोस्ट जो है 3 फीट के डिस्टेंस पे है DPC लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अगर आपका 5 फीट दे रहे थे, ठीक है, तो एक्सप्रेशन हुआ होगा सेम लेवल में। 5 फीट के बदले में क्या इन्होंने क्या किया गया है, 4 फीट के लेवल पे टॉप में जो है आपका ये बीम दिया गया, जो कि गलत है। और उसी गलती के वजह से जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये क्रैक हो रहा है और ये सेटल हो रहा है। और सेटल के वजह से जो है आप देखेंगे यहाँ कॉन्टेक्ट भी जो है कॉलम और ब्रिक का छूट रहा है। यहाँ से पूरा क्रैक गया हुआ, क्रैक जा करके जो है आपका ये भी क्रैक आपको दिख रहा होगा, ये नीचे दबते जा रहा है। बिल्डिंग नहीं धंस रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, प्लिंथ के नीचे जो है ब्रिक वर्क हुआ है वो आपका सेटल हो रहा है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो ये सिर्फ एक साइड नहीं, ये आपका चारों साइड ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या गलती हुआ है, ये चारों साइड की बात है। सेम फ्रंट में तो और भी है, चलते हैं और देखते हैं और इस पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं कि भाई ये कैसे हुआ है और इसका क्या क्या हम लोग सावधानी लेकर चल सकते थे, जिससे क्या है कि भाई इस तरह का दिक्कतें फ्यूचर में हमें भी ना हो। तो दोस्तों ये है आपका, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई इसका सेटल को लेकर, सेटलमेंट क्यों हुआ है। तो ज़रा समझिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका जो, अगर आपका जो है प्लिंथ लेवल जो है, प्लिंथ लेवल बोलिए चाहे DPC लेवल बोलिए, आपका जो ज़मीन का जो एक्चुअल लेवल था, रोड की बात नहीं कर रहे हैं, ज़मीन का जो एक्चुअल लेवल था उससे आपको जो है अगर 5 फीट है तब आपको जो है 2 बीम देना पड़ेगा, 2 टाई बीम। मतलब एक इनिशियली जस्ट जो है कहाँ देंगे आप, ज़मीन पे, और फिर एक ठो देंगे 4 फीट पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ज़मीन पे नहीं दे करके सिर्फ जो है 4 फीट के ऊपर एक ठो दे दिया गया है। हम इसका ऑप्शन बताएंगे, अगर 4 फीट पे भी दिए हैं ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान में लेकर चलना था, जिससे क्या है कि भाई ये चीज़ क्रैक नहीं होता। हम लोग तो जो है क्या करते हैं कि ब्रिक का फाउंडेशन नहीं करते हैं। अगर हमको 5 फीट के हाइट में एक ही बीम देना है तो हमको ब्रिक का फाउंडेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जहाँ 3 फीट और हमको नीचे जाना पड़ेगा, जो ज़मीन, जो एक्चुअल ज़मीन का लेवल था, तो वैसा करते तो ये क्रैक नहीं होता। अभी क्रैक हो गया है, इसका अभी कोई समाधान नहीं है, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। भले अब साइड से भी जो है मिट्टी डाल दीजिए, और अंदर तो मिट्टी डाल चुके हैं, बैक फिलिंग हो ही गया है, अब साइड से भी डाल दीजिए, तो इस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो ये एक मिस्टेक है, जब भी कभी आप अपना सपनों घर बना रहे हैं तो 5 फीट हाइट प्लिंथ ले देना चाह रहे हैं तो एक तो ज़मीन के लेवल में देना है, फिर उसके ऊपर ईटा जोड़ाई करना है, फिर एक तो 4 फीट में देना है, फिर उसके बाद जो है 1 फीट का ब्रिक वर्क करके जो है यहाँ पे काम करना। अब जरा समझिएगा,
अब बोलेंगे ये तो ठीक है, तो क्यों जरूरी है हुआ ये बीम जो है प्लिंथ टाई बीम और जो है ये आपका और डीपीसी प्लिंथ लेवल के बीच में जो है ब्रिक क्यों दिया हुआ है? क्योंकि भाई प्लम्बिंग काम करने में हमें आसान हो। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी मोटी जानकारी थी जो कि आपको लेके चलना है। मिस्टेक आपको पता चल गया किस लिए हुआ है कि भाई बीम एक ही देने की वजह से, एक नीचे भी बीम होता तो क्रैक नहीं होता। दूसरा, इसको हम ठीक भी कर सकते थे, लेकिन हमको जो है ये जो है जस्ट जमीन के ऊपर से ही जो है ब्रिक वर्क शुरू कर दिया। कम से कम जो है 2 से 3 फीट लेकर फाउंडेशन बनाते ब्रिक का, तब भी ये नीचे क्रैक नहीं होता। अब बात करते हैं कि क्या इससे कोई बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ेगा? इससे बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? क्योंकि बिल्डिंग का जो ब्रिक का जो लोड है, जो ग्राउंड फ्लोर का जो है, ये प्लिंथ बीम पे आ रहा है, मतलब टाई बीम पे आ रहा है। टाई बीम से सारा ब्रिक का लोड टाई बीम पे आ रहा है। टाई बीम से आपका किस में जा रहा है? कॉलम पे, कॉलम से फाउंडेशन पे, फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफर हो जा रहा है। हुआ क्लियर? ये है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।